दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सारे लोगों का। बीते काल खंड के अंदर नीतीश जी की राजनीति और तेजस्वी जी की राजनीति ने एक ऐसी चूल पकड़ देने वाली राजनीति की जिसमें केवल शिक्षक अभ्यर्थी पीसे गए। इस कालखंड के अंदर जब जांच हो रही है सर्टिफिकेट की, उस जांच में तमाम शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। लगभग 500 शिक्षक अभी तक औरंगाबाद से पकड़े गए, 347 शिक्षक मधेपुरा से पकड़े गए, और जो 347 शिक्षक मधेपुरा से पकड़े गए हैं, मात्र 13 ब्लॉक के अंदर 347 शिक्षक को पकड़ा गया है और उनको निष्क्रिय किया गया है। मात्र 13 ब्लॉक के अंदर अभी ये पहली लिस्ट जारी हुई है। लगभग एक ब्लॉक में से 27 शिक्षकों को निकाला गया है। यह मधेपुरा की न्यूज है। बीते काल खंड में आप लोगों ने अतुल प्रसाद की राजनीति को ट्विटर पे देखा था। जो विद्यार्थी अगर किसी प्रकार की लेटर लिखे, तुरंत उसको निष्कासित कर देते थे। बीते काल खंड में ट्विटर महाराज ऐसे थे कि मतलब कोई कागज से चेंज करता था अपनी बातों को, वो आरक्षण कोटा के ट्विटर से खत्म कर दिया। मैंने देश के संविधान उनका ट्विटर ओकरा से ऊपर हो गया था। मतलब ये कौन सा चेंज करने का नीति था कि भाषा आहर्ता के TRE 2 से खत्म कर दिए। और सबसे बड़ी बात जे बोलता था उसको उन्होंने रिस्ट्रिकेट कर दिया ट्विटर के माध्यम से और कागज के माध्यम से लेटर निकालकर। लेकिन वही अतुल प्रसाद TRE 2 के समय हजारीबाग के बैंक्वेट हॉल में लगभग 300 लोगों को पकड़ा गया। क्या कोई अधिकारी इसको रिस्ट्रिकेट किया? क्या कोई अधिकारी इसके ऊपर कोई कदम उठाया? क्या कोई अधिकारी इन लोगों को जेल में रखा? क्या कोई अधिकारी जेल के कानून के अनुसार इन सारे व्यक्तियों को आजीवन BPSC एग्जामिनेशन से बैठने से रोका? लेकिन इसी कालखंड में देखने के लिए मिल रहा है कि जो 11 अगस्त से 21 अगस्त तक जो बहाली हुई थी आनन फानन में, दीपावली छठ सबको खत्म करके अब पाठक बाबा बहाली करवाए थे। पाठक बाबा ऐसा डॉक्यूमेंट चेक किए कि ओमे मनोहर पोथी भी कोई लेके गया है तो बहाल हो गया है। मनोहर पोथी को सीटेट का सर्टिफिकेट मान लिया तो वो बहाल हो गया है। और मैं ये बात ताल ठोक कर कहता हूं सारे बिहार के विद्यार्थियों को, PGT का जांच कर लो, जांच कर लो PGT का। मैं दावे के साथ कहता हूं और सीना ठोक कर कहता हूं कि जांच कर लो PGT का। केवल 82 को कॉलेज है बिहार में और 82,000 सीट पर बहाली हुई है। आखिर कौन वो लोग थे जो इस कालखंड के अंदर उनकी एज क्लैप्स नहीं की और 82,000 सीट को भर दिया गया? एक बार 57,000 को भरा गया, फिर आगे भरा गया, फिर आगे भरा गया। मात्र 82 को PG कॉलेज है पूरे बिहार में। आप जांच कर लो। मैं बोलता हूं कि लगभग 90% PG की फर्जी डिग्री नहीं निकल गई तो पूरे बिहार में एक अलग मत देखने के लिए मिलेगा। इसी कालखंड के अंदर इतने सारे शिक्षक हैं जो गलत तरीके से बहाल होकर आए हैं। बीते कालखंड में आप लोगों ने देखा होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से तेजस्वी जी चिल्ला रहे कि हमने नौकरी दिया, तो नीतीश जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री थे, हमने नौकरी दिया। तो आखिर नौकरी किसने दिया? उसने दिया, लेकिन ये फर्जी डिग्री किसने दिया? ये हमको पूछना चाहते हैं। और पाठक बाबा के कौन दिमाग था? ये दिमाग पाठक बाबा के कौन था कि एक बार 10 दिन में बहाली तहाली आइट डाइट सब में भेज दिए, सब आतंकवादियों के शिक्षक बना दिए। पूरे बिहार के अभ्यर्थी रो रहे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर से जो छठे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं उन लोग उसी सीट पर। लेकिन बीते दिन जब सचिवालय का न्यूज हमने सुना सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर, तो मेरी आत्मा कांप उठी कि उन छात्रों के साथ गद्दारी हुआ। और जो छात्र को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जो लोग 60 नंबर 70 नंबर 80 नंबर लाकर बेरोजगार है, 39 नंबर वाला फर्जी के बहाली किया है। सब फर्जी के 39 नंबर वाला के बहाली किया है। कोनो तो सीटेट में 138 नंबर लाया है, पेपर 2 में सीधे 60 62 नंबर आया है।
इस भी लेवल का हम लोगों ने जांच देखा था, इस भी लेवल का हम लोगों ने रिजल्ट देखा था बीते कालखंड के अंदर। आज राजनीति हो रही है इस बहाली पे, आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है इसी बहाली पे आप और हम देख रहे हैं। और बिहार के बच्चा जो लोग रिस्टिकेट हुए हैं उनको भी मैं बोलूंगा, उंगली उठाकर देखो, बहाली हुई है सही से, उंगली उठाकर देखो, क्योंकि आपको तो बाहर कर दिया गया। हर एक विषय वस्तु आपको समय दर समय नजर आ जाएगी। माननीय एस सिद्धार्थ महोदय, अपर मुख्य सचिव सर, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि पीजीटी का सर्टिफिकेट का जांच करा दीजिए। अगर मेरी न्यूज आपके पास पहुंच पा रही है या कोई अधिकारी देख रहे हैं, बीते कालखंड में आप लोगों ने तो 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में एक रास्ता निकाला, इसके लिए दिल से धन्यवाद। एनआईएस सर्टिफिकेट जो नौकरी कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट यह बात बता दी है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेश कैंडिडेट, तो एनआईएस कैंडिडेट किस आधार पर नौकरी कर रही है, उनकी पास पात्रता कौन सी है। जो लोग नौकरी में गए हैं पटना हाईकोर्ट के जजमेंट से, उस जजमेंट को अभी तक बिहार सरकार ने लागू क्यों किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोल दिया कि नॉट करेक्ट इन लॉ है। उनको कब निकालेगी सरकार? पीजीटी की सर्टिफिकेट कब जांच होगी? उसके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं सारे विद्यार्थियों को कि आप लोगों की ताकत ने इतना आगे बढ़ाया कि आज सरकार से क्वेश्चन हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। और बीते कालखंड के अंदर जितनी सारी दिक्कत हुई थी, उन सारी दिक्कतों पर बात हुई। और आज आपकी नौकरी पाठक का गलत नीति और अतुल प्रसाद का गलत नीति ने छीन लिया। अगर आप समय से जगे रहते, अगर आप समय से साथ दिए रहते, तो आपकी नौकरी आज कोई छीनता नहीं। आप उस बैंक्वेट हॉल को याद कीजिए, उस टीआरई 2 की आरा को याद कीजिए। ये लोग, माफिया के जो लोग हैं, बिहार से बैठे बैठे पूरे देश का क्वेश्चन लीक कराते हैं। और यही क्वेश्चन लीक के कारण जिस मैथ की कटअप 51-52 नंबर थी, उसकी 106 हो गई। यही क्वेश्चन लीक के कारण न जाने कितने विद्यार्थी का जीवन बर्बाद हो गया। आज उन लोगों को नौकरी में सरकार रखी है जो आतंकवादी है। कुछ लोगों को कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि एनआईएस जो है ऑलरेडी वो अमर हो गया है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। छठा चरण के बीएड अभ्यर्थियों को मानना है कि वो अमर हो गए हैं, उनको कोई नहीं निकाल सकता है। तो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स में आपको भी पार्टी बनाया गया था। और नॉट क्लेम एनी इक्विटी का आपका 50-53 में जजमेंट भी है, उठाकर देख लेना। और आपकी जजमेंट जो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, कररिया की कोई अर्चना नाम की लड़की, उस केस को डिस्पोज कराकर आई है। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय अपर मुख्य सचिव सर, एस सिद्धार्थ सर, कि इन बीएड के ऊपर कब कार्रवाई कीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे सर कि इन एनआईएस को किस आधार पर जॉब में रखा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑडिट में यह बात कह दिया है कि नॉट करेक्ट इन लॉ। आखिर 10th एक सर्टिफिकेट होता है वैलिड, 12th सर्टिफिकेट होता है। जब एनआईएस का पात्रता ही इनवैलिड है, तो केवल 12वां क्लास पर लोग नौकरी कर रहा है बीपीएससी में। अगर इस आधार पर लोग नौकरी कर रहा है, तब 12वीं पर वैकेंसी निकाल देते, फिर 12वीं पर वैकेंसी निकाल देते। एक ही एग्जामिनेशन में टीआरई 1 का रिजल्ट से लोग नौकरी कर रहा है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लोग नौकरी नहीं कर रहा है। सोचिए कि किस तरह की यह दौर में राजनीति हुई है छात्रों के साथ। और नौकरी वाले जो पुरुष थे, जो नौकरी देने की बात कर रहे थे, उनकी आरटीआई में लगभग 11,000 लड़कियों को पीआरटी में जगह दिया गया है। 11,000 लड़कियों को पीआरटी में जगह दिया गया है लगभग, वो भी कौन? उत्तर प्रदेश वाली। और जाकर चिल्लाते हैं कि यूपी वाले को नौकरी मैंने नहीं दिया। अरे आप लालू जी के लड़का नहीं रहते ना, लालू जी के, तो डगमगला चौराहा पर भूजा नहीं बेच पाते।
हम रियलिटी बता रहे हैं। वो तो वैसे मेहनती नेता थे कि आप उनका बेटा है। अगर लालू जी का बेटा आप नहीं रहते, सोचिए कि कैसा बाप, कितना अच्छा बाप है वो, कि 9वां पास उनका बेटा है, उनको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोचिए कि कोई भी एगो फॉर्म भरेगा, वो इंसान एक फॉर्म कोई भी भर सकता है सरकारी का। गवर्नमेंट में कोई भी जॉब निकलता है बिहार में या देश के अंदर कोई भी जॉब निकलता है, उसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वो इंसान जाकर कहता है कि हम यूपी वाले को नौकरी दी है। यह देश की संविधान ने हम लोगों को जीना मरना तो सिखाया, लेकिन इस प्रकार की नीति को समझाया कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको बेरोजगार कर दिया गया और उनको रोड पर ला दिया गया। इसके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया है, कोई भी न्यूज चैनल इस पर बात नहीं किया। इसीलिए आपको मैं बोलता हूं कि चैनल का सदस्य बनो, देखते हो तो ताकत दो हमको। आप ताकत देकर दिखाओ मैं क्या से क्या करता हूं। हर एक क्वेश्चन को, हर एक बातों को मैं रखूंगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को अपनाओ, क्योंकि इस चैनल के द्वारा ही पूरे शिक्षा विभाग की कोई भी न्यूज होगी पुरजोर तरीका से रखी जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके आगे करो इसको। मैटर मुझे उस लड़ाई से है क्योंकि आपकी नौकरी नहीं हुई। मैटर मुझे उस लड़ाई से है जो आपके जगह पर उत्तर प्रदेश वाले सीट लेकर चले गए। आज यूपी में वैकेंसी आ रही है, बिहारी को मौका मिलेगा। झारखंड में वैकेंसी आई है, बिहारी को मौका मिलेगा। जो नेताजी डगबंगला चौराहा पे कहे थे डोमिसाइल लागू करो, उन नेताजी आर्टिकल 14, 15, 16 कहते हैं। तो का झारखंड में दूसरा संविधान है, उत्तर प्रदेश में दूसरा संविधान है। सारे छात्रों को, जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया है और आप लोगों को कदम उठाना चाहिए इसके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत